मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की जनजातियां। विश्व की जनजातियों के निवास क्षेत्र की बात करेंगे, उनके रहन सहन की बात करेंगे, उनकी वेशभूषा की बात करेंगे, उनके खान पान की बात करेंगे, अनेक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। विश्व में बहुत सी जनजातियां हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य जनजातियों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति। साधारणतः एस्किमो जनजाति का जो अर्थ है वह है कच्चा मांस खाने वाले। इनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयों के बीच व्यतीत होता है। एस्किमो लोग का निवास स्थान। एस्किमो के निवास अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू के मध्य तक साइबेरिया के उत्तरी पूर्व छोर तक पाए जाते हैं। यह समस्त क्षेत्र कुछ जल स्थल मार्गों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित है। इसका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ निर्जातीय समूह को इन्यूट कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एल्यूशियन द्वीप में रहते हैं। एस्किमो के चुकनी, चुकाधिर याकूत साइबेरिया में तथा स्कॉटलैंड में प्रदेश में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व समीपवर्ती रूस में सामी या लैंड्स कहते हैं। एस्किमो आज इनकी सभ्यता में लगभग 10 लाख आखेटक संग्रह हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में विगत 10,000 वर्षों से रहते आए हैं। एस्किमो को हम मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। एस्किमो जो लोग हैं वो कनाडा के उत्तर में, अलास्का जो अमेरिका का भाग है, ग्रीनलैंड जिसका तटवर्ती क्षेत्र, बीच में ग्रीनलैंड का बर्फीला क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के आसपास जो आप दिखाई देते हैं वो अलास्का में। इसी तरह से हम यूरेशिया में एस्किमो के प्रमुख निवास स्थान देख सकते हैं मानचित्र के द्वारा। एस्किमो का निवास क्षेत्र शीत प्रधान और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ वर्ष में 9 माह तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है और जनवरी माह में -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। शीतकाल में यहाँ पर हिम के रूप में वर्षा होती है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। गर्मी ऋतु केवल 2-3 महीने में होती है, जिसमें तापमान 0 डिग्री से कुछ ऊपर होता है। इस प्रकार की कठोर जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं होती है। केवल नाम मात्र की गर्मियों में घास रूप में शैवाल और लाइकेन और डेंसियंस आदि रंग बिरंगे फूलों की घास होती है। छोटी छोटी झाड़ियाँ उगाती हैं, परंतु गर्मी की अचानक समाप्त होते ही पुनः बर्फ पड़ती है और ये बर्फ की चादर के नीचे दब जाती है। इनका शारीरिक संगठन, एस्किमो का रंग पीलापन लिए, चेहरा गोल और चौड़ा, शरीर का डील डोल कुछ बेढंगा सा, आंखें काली छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मुंह चौड़ा, जबड़े भारी तो दांत सफेद और मजबूत होते हैं। सिर की लंबाई और गालों की हड्डियाँ ऊंची होती हैं। ये मझले कद के लगभग
150 से 100 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताओं में एस्किमो विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी स्थिति, गंभीरता और विवेक बुद्धि को कड़ी बनाए रखते हैं। इनका जीवन यापन विश्व की अन्य सभी जातियों से कठिन है। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त व प्रकृति प्रिय लोग हैं। इनका स्वभाव बालक सदृश एकदम सरल, निष्कपट और मधुर होता है। भूतकाल के संताप तथा भविष्य की चिंता से विमुक्त रहते हैं। इनका आखेट एस्किमो लोग शिकार करना एस्किमो लोगों का मुख्य एक उपार्जन है। ये उपार्जन है। गर्मी काल और शीतकाल दोनों ऋतुओं में ये मछलियों का शिकार करते हैं। शीतकाल में सील मछली का शिकार करते हैं। जाड़े के आरंभ में एस्किमो लोग सखी किनारे के सहारे तथा बहते हुए हिम पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर ये मार्च या अप्रैल तक रहते हैं। जाड़े के दिनों में केवल 3 सील मछली का शिकार किया जाता है। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। इन छिद्रों में एस्किमो हड्डी की एक छड़ लगा देते हैं। जब मछली सांस लेने के लिए छिद्र के समीप आती है तब छड़ हिल जाती है और एस्किमो शिकार को देखकर छिद्र से सील सांस लेने पर एक हार्पून भाला उसके मुंह में डाल देते हैं, जिससे भाले का अग्रभाग घुस जाता है और शिकार आसानी से हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को माउथ पॉक कहते हैं, जिसका अर्थ है यह प्रतीक्षा करना। बसंतकालीन आखेट मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है तथा बर्फ पिघलने से खुले जल की नालियां बह जाती हैं। इस समय एस्किमो परिवार के लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। खुले जल के अलावा इस समय सील मछलियां बहते हुए हिम के किनारे पर धरातल पर धूप रखने के लिए भी आ जाती हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शिकार किया जाता है। बसंत के आरंभ में कुत्ते ढंग से शिकार करने की बहुत सुविधा होती है। कोई चतुर शिकारी तो एक दिन में ही कई सील मछली मार देता है। बैफिन द्वीप हडसन खाड़ी के उत्तरी किनारों पर शिकार करने का तरीका बदल जाता है। इस समय इस क्षेत्र में व्हेल, वायरल बहुत बढ़ जाती है। गर्मी काल में ये लोग स्थलीय पशुओं का शिकार करते हैं। इस काल में स्थल की ओर आते समस्त एस्किमो लोग कैरिबो बारहसिंगे की तलाश करते हैं और ये कैरिबी अमेरिकी नस्ल के रेंडियर होते हैं। खरगोश, बतख व अन्य चिड़ियों का शिकार भी करते हैं और गर्मी के क्रियाकलापों में मछली का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन इनके भोजन का प्रमुख तत्व कच्चा मांस है। ये ताज़ा मांस खाने के शौकीन होते हैं। शीत प्रधान जलवायु होने के कारण मांस कई दिनों तक खराब नहीं होता है। मांस के समस्त भोज्य आखेट द्वारा प्राप्त होता है और कुछ मांस सुखाकर आपातकालीन स्थिति के लिए रखते हैं। वस्त्र गर्मी काल के शिकार से प्राप्त खाल ही एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म एवं लचीला होता है। जहाँ कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकाल में कठोर परिस्थितियों से लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी जैसे मिलता जुलता और यह सील मछली खाल से बनाया जाता है। इसी तरह से स्त्री भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के पायजामे पुरुषों के अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनके जूते बड़े होते हैं, घुटनों तक होते हैं। उपकरण और अस्त्र शस्त्र एस्किमो शिकार के लिए हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। बर्फ पर चलने के लिए स्लेज गाड़ियाँ भी होती हैं, जिनको कुत्ते और रेंडियर खेलते हैं। शिकार के लिए हार्पून, तीर, धनुष शिकार के प्रमुख जो हड्डी और चमड़े से बने होते हैं। इनका गृह जो है वो इग्लू कहते हैं। इसका निर्माण ये
चट्टानों के टुकड़े और चमड़ों से करते हैं। अपने घर में रंग प्रवेश करते हैं, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए छोटे दरवाजे रखते हैं। इनका जो घर है वो बर्फ के चट्टानों से टुकड़ों को काट काट कर बनाया जाता है, और गर्मी गिरने के लिए मछलियों की चर्बी जलाते हैं, और गर्मी के दिनों में चमड़े से बने तंबू का प्रयोग करते हैं। इस सुपिक कहा जाता है, कैरिगो के खाल से बना सुपिक बहुत अच्छा माना जाता है, और इनका जो दरवाजा है बहुत ही सकरा रहता है इग्लू का, जिससे कि हवा, ठंडी हवा इसमें पार नहीं हो सके। स्लेज इनकी गाड़ी होती है जो हड्डियों, बैल की हड्डियों से बनाई जाती है। इस गाड़ी से में पहिए नहीं होते हैं, कुत्ते खींचते हैं। कयाक गर्मियों में खुले जल में शिकार करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं। ये नाव भी बैल की हड्डी की लकड़ी से बनी होती है, और ऊपरी भाग सील मछली खाल से ढका होता है। उयाक अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए अयाक नाव का प्रयोग किया जाता है। यह व्हेल का शिकार अयाक द्वारा ही किया जाता है। ईंधन लकड़ी के अभाव के कारण इस भाग में सील मछली की चर्बी जलाई जाती है, जो इन लोगों को काफी मात्रा में प्राप्त होती है। सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति, इनके समाज में विवाह पूर्व यौन संबंधों को बुरा नहीं माना जाता है। शादी के लिए कई कई अपहरण प्रथा भी प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा भी मिलती है। एस्किमो में आपसी लड़ाई झगड़े बहुत कम मिलते हैं। इनमें आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना बदलती होती है। यह देवी समुद्र तल में रहती है, तो जंतुओं पर इसका नियंत्रण रहता है, इस देवी को मानते हैं। वातावरण समायोजन की दशा, संसार में शायद ऐसा लोग होंगे जो एस्किमो की तरह कठोर जीवन बिता सकते हों और प्रकृति में इतनी दुर्दशाओं में रहते हों, फिर भी उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया है। उनके निवास ग्रह, नावें, स्थिर गाड़ियाँ, स्लेज, हार्पून, तीर कमान, वस्त्र आदि सब प्रकृति के द्वारा अद्भुत अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक संस्कृति इस संपर्क एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोपीय और अमेरिकन के संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण व अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूह का व्यापार करने लगे हैं। अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूह वाले पशु की खाल का उत्पादन करते हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडार का पता चलने के पश्चात ये लोग खदानें भी खोदने या करने लगे हैं, और ये इनका जीवन शैली आज भी सरल और सिंपल है। इस तरह से हम जो संसार की प्रमुख जनजाति है एस्किमो की रहन सहन, वेशभूषा और खान पान आदि का वर्णन कर सकते हैं।